वेलकम टू ZDC। मैं तहसीन अहमद सिद्दीकी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक जो चूज़ किया है आज के लिए वो ये है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, यानी उम्र के ऊपर जो सवाल आते हैं डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। जैसे कि आप 5 ईयर्स अगो इसकी उम्र जो है 3:5 रेशियो में, या इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उस पर हम लोग जो है काम करेंगे। तो इस पर डायरेक्ट कोई मेथड इस तरह का होता नहीं है, ये सवाल को समझें। इसमें सिर्फ ये होता है कि बिफोर और आफ्टर, 5 ईयर्स बिफोर 5 ईयर्स आफ्टर, हेंस इस तरह का शब्द का इस्तेमाल होता है। तो ये देखिए क्या है, ये प्रेजेंट है और ये बिफोर है, ठीक है, और ये फ्यूचर है या आफ्टर है, ठीक है, आफ्टर। तो इसको हम लोग पास्ट भी कहेंगे, इसको हम लोग फ्यूचर भी कहेंगे, और ये प्रेजेंट है। अब इससे इधर जब हम जाएंगे तो प्लस होगा, देख लीजिए। बिफोर से प्रेजेंट में आएंगे तो प्लस होगा, और प्रेजेंट से आफ्टर में जाएंगे तो प्लस होगा, ठीक है। अगर हम आफ्टर से प्रेजेंट में आएंगे तो माइनस होगा, और यहाँ भी माइनस होगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यही एक क्लू है जिससे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। यानी आप अभी हैं, अभी से 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स हेंस या आफ्टर, तो इस 5 ईयर्स और इस 5 ईयर्स में बिफोर और आफ्टर में 10 ईयर्स का डिफरेंस होगा। इसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं क्वेश्चंस को, और जो है कर देते हैं। तो इसलिए जो है इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अगर आप समझते हैं तो आप आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग जो है आपको देखते हैं कि क्वेश्चन इस पर करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा कि रेशियो ऑफ, लिखा है रेशियो ऑफ राम्स एज एंड श्याम्स एज is 3:5, ठीक है, and sum of their ages is 80 years, ठीक है। the ratio of their ages after 10 years, find the ratio of their ages आफ्टर 10 ईयर्स। देखिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ राम्स एज एंड श्याम्स एज इज 3:5 एंड सम ऑफ देयर एजेस इज 80 ईयर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर्स। इसमें क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो कि अभी का दे रहा है, अभी का रेशियो दे रहा है, और 10 साल बाद का रेशियो निकालना है। तो अभी का रेशियो जो है अगर मान लिया जाए कि कैसे निकलेगा, राम और श्याम के आयु का अनुपात 3:5 है, उनके आयु का जोड़ 80 साल है, तो उनके जो है आयु का रेशियो निकालना है 10 साल बाद। देखिए कैसे निकलेगा, लेट मान लेंगे राम्स एज इज इक्वल टू x, है ना, और श्याम्स एज इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए राम्स एज ना मान करके राम्स एज क्या होगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि 3:5 है, या इससे, और ये क्या है 5x हो जाएगा, क्योंकि राम इज टू श्याम ये दिया हुआ है आपको 3:5। तो हमारा क्या हो जाएगा, राम्स एज 3x हो जाएगा और श्याम एज जो है 5x हो जाएगा। अब इनका सम, तो बाई क्वेश्चन क्या कहता है, 3x + 5x, ये दिया हुआ है 80, तो 8x इज इक्वल टू 80, यानी x इज इक्वल टू 10। अब जो है आपको फाइंड देयर रेशियो आफ्टर 10 ईयर्स। तो आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगा आपको, 3x + 10 बाई 5x + 10, राम बाई श्याम, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 × 10 + 10 है, चूँकि x का वैल्यू 10 आया है, और ये 5 × 10 + 10 है, यानी ऊपर हो जाएगा 40 या नीचे हो जाएगा 60, यानी 2/3। तो राम इज टू श्याम आफ्टर 10 ईयर्स, ये आफ्टर
10 ईयर्स है ना। आपको राम इज टू श्याम कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो ये है आपका जो है सवाल। जब आपको जो है 10 साल के बाद आपकी बारी आएगी तो 10 साल ऐड करेंगे प्रेजेंट से। इस पर जो है हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसको देखिए, बहुत आसान होता है ये। दूसरा क्वेश्चन है 3 years ago द एवरेज ऑफ ए एंड बी। अब से 3 साल पहले, 3 years ago। क्वेश्चन है 3 years ago आपको एवरेज है, एवरेज ऑफ ए एंड बी, एवरेज एज ऑफ ए एंड बी was 18 years, ठीक है। With C joining them average becomes 22। Now with C joining them average becomes now। अब कह रहा है कि how old is C now, how old is C now। देखिए क्वेश्चन है कि 3 years ago एवरेज एज ऑफ ए एंड बी वाज 18 years। 3 साल पहले दोनों की एवरेज आयु 18 साल थी। अब जो है सी ज्वाइन करता है और उसका एवरेज एज जो है 22 साल हो जाता है। तो सी का प्रेजेंट एज कितना है ये निकालना है। इसमें कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही आसान सवाल होगा। आप देखें इसका सॉल्यूशन, a + b/2 ये दिया हुआ 18 ईयर्स। अब नाउ ये कब है, 3 इयर्स, ये जो है आपको 3 इयर्स हेंस, 3 इयर्स अगो। a + b आपको 18 है, तो नाउ कितना हो जाएगा, a + b कितना हो जाएगा आपको 21 ईयर्स हो जाएगा। 3 साल बाद एवरेज भी 3 साल बढ़ जाएगा, तो ये a + b/2 21 हो गया। तो अब आपका जो है a + b कितना हो जाएगा 42। नाउ अब ये क्या कह रहा है, a + b + c/3, ये 3 इसलिए कि तीनों जुड़ गए। अब ये 22 ईयर्स, तो a + b + c जो है वो 66 ईयर्स हो गया। a + b कितना है 42 + c = 66, तो c = हो गया 24। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग सवाल करेंगे आपको जो है एजेस पे, और बहुत आसानी से आपका सोल्व हो जाएगा। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, राम is as much younger than Shyam, ठीक है, as he is older than Ganesh, ठीक है, गणेश। इफ सम ऑफ द एजेस, इसी में आगे कहता है इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ श्याम एंड गणेश इज 48 years, 48 years, then find what is the age of Yasir. What is the age of
राम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि राम इज एज मच यंगर देन श्याम एज ही इज ओल्डर देन गणेश। कह रहा है कि राम श्याम से उतना ही छोटा है जितना गणेश से बड़ा है। तो इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ श्याम एंड गणेश इज 48 years, व्हाट इज द एज ऑफ राम? तो ये तो बड़ा आसान है, दोनों को जोड़ दीजिए, 48 आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, राम का एज निकल जाएगा। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो राम का एज हो जाएगा 44/2 यानी कि 24। मगर इसको बनाएंगे कैसे देख लीजिए। आपका जो राम यहाँ है, यहाँ गणेश है, यहाँ श्याम है। राम गणेश से जितना छोटा है, श्याम से जितना छोटा है, गणेश से उतना ही बड़ा है। तो मान लेंगे कि ये आपको x है, ये भी x है। तो g + x बराबर राम r और r + x बराबर श्याम। अब g + s बराबर दिया है 48, ये दिया हुआ g + s। तो g बराबर क्या हो गया? r - x हो गया। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यहाँ से निकल जाएगा आपको r - x प्लस r + x बराबर 48, ये कैंसिल। तो 2r बराबर 48 यानी r बराबर 24, ये आपका हो गया। यानी x ईयर्स ये ज़्यादा था, तो गणेश में x जोड़ेंगे तो राम आएगा, है ना, इससे बड़ा है, और ये राम हो जाएगा। और ये आपको जो है राम में अगर हम x जोड़ देंगे तो ये श्याम हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है गणेश जितना बड़ा है, राम जो है श्याम से जितना छोटा है, यानी राम में अगर x जोड़ा जाए तो श्याम आ जाएगा। तो राम गणेश से उतना ही बड़ा है। तो देख लीजिए, इसमें x जोड़ेंगे तो राम आएगा, राम में x जोड़ेंगे तो श्याम आएगा। तो ये जो है आपको इस तरह से आपका निकल सकता है। तो राम इज इक्वल टू गणेश प्लस श्याम, और श्याम इज इक्वल टू राम प्लस आपको जो है गणेश, या इस तरह से आप कर लीजिए। तो x जो है आपका राम निकल गया। अगर हम चाहे सीधा राम बराबर, चूंकि बीच में है राम, श्याम और गणेश के बीच में है, तो श्याम प्लस गणेश, गणेश प्लस श्याम बाई 2, और ये है 48/2 यानी कि 24, ये आसानी से निकल जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन। फिर आगे देखते हैं। आपको जो है अगला सवाल है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ the age of father and his son at present is 6:1. After 5 years, the ratio will become 7:2. 7:2. The present age of son is, तो क्या होगा? देखिए, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन एट प्रेजेंट इज 6:1, यानी कि अभी पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, द रेशियो विल बी 7:2। द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज, तो अभी उसकी प्रेजेंट एज क्या है ये आपको निकालनी है। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, कि ये दे रहा है द रेशियो ऑफ द फादर एंड हिज सन, यानी प्रेजेंट का ही दे रहा है। तो फादर इज टू सन, ये 6:1 है, तो फादर इज इक्वल टू 6x हो गया, तो सन इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब जो है 5 years, आफ्टर 5 years, ठीक है, आपको क्या हो जाएगा? फादर प्लस 5
बाई सन प्लस 5, ये दे रहा है 7/2। तो फादर कितना है 6x है, 6x प्लस 5, ये x प्लस 5 इज इक्वल टू 7/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या आएगा 12x प्लस 10, 2 6 जा 2 5, 7x प्लस 7 5 जा 35। तो कितना हो गया 12x माइनस 7x बराबर 35 माइनस 10, यानी कि 5x इक्वल टू 25, यानी x इक्वल टू 5। तो यही आपको निकालना था। आपको जो है सन जो है 5 इयर्स का होगा, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए आगे सवाल आपका आगे है, द रेशियो ऑफ Lakshmi age and her mother is 3:11. The difference of their ages is 24 years. The ratio of their ages after 3 years will be, the ratio of their ages after 3 years will be, देखिए अब ये क्या रहा है, रेशियो ऑफ लक्ष्मी एज एंड हर मदर्स इज 3:11, the difference of their ages is 24 years, the ratio of their ages after 3 years will be। तो आपको जो है 3 साल के बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा ये निकालना है कि अभी लक्ष्मी और उसके माँ के उम्र का रेशियो दिया हुआ है आपको 3:11, यानी लक्ष्मी इज टू मदर इज 3:11। तो लक्ष्मी इज इक्वल टू 3x, ठीक है, तो मदर इज इक्वल टू क्या होगा, मदर इज इक्वल टू 11x। ये क्वेश्चन हो गया। अब बाई क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मदर माइनस लक्ष्मी इज इक्वल टू 24, यानी 11x माइनस 3x इज इक्वल टू 24, यानी 8x इज इक्वल टू 24, यानी x इज इक्वल टू 3। तो ये आपका 3 इयर्स आ गया। अब ये आपको क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स आपको लक्ष्मी प्लस 3 और मदर प्लस 3, तो लक्ष्मी कितना हो गया 3x प्लस 3 बाई 11x प्लस 3। तो 3x का मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 3 और 11 इंटू 3 प्लस 3। तो 3 3 9 प्लस 3 12 और ये 36, यानी कि 1:3। तो अब जो है प्रेजेंट रेशियो क्या हो गया 1:3, ये जो है रिक्वायर्ड रेशियो 1:3 हो गया। तो ये जो है आपके लक्ष्मी और उसके मदर का एज का ये है, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कहता है 10 years ago, देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 10 years ago गीता's mother was 4 times older than her daughter, yeah. After 10 years the mother will be twice as old as her daughter,
गया द प्रेजेंट एज ऑफ गीता, द प्रेजेंट एज ऑफ गीता, है ना, ठीक है। अब देखिए क्या रहा है कि 10 years ago गीताज मदर was 4 times as old as her daughter गीता। तो अभी हम लोग जो है 10 years ago पर चलते हैं, सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो 10 years ago गीता को हम लोग मान लेंगे x, तो मदर हो जाएगी 4x, ये हो गया। अब जो है ये आपको सवाल है। अब आफ्टर 10 years, देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यहाँ बिफोर है, ये प्रेजेंट है और ये आफ्टर है, ठीक है। यहाँ इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा, प्रेजेंट से ये इधर माइनस में है, ये इधर से माइनस में है, तो यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे x तब प्रेजेंट आएगा, इसमें जोड़ेंगे y तब ये जो कुछ आएगा जो भी है। तो यहाँ पर जो आपको है 10 years ago 10 साल पहले है, तो ये अगो 10 years ago x है, अभी प्रेजेंट हो जाएगा तो इसमें 10 ऐड होगा, और फिर मान लीजिए जैसे ये बिफोर है 10 years, तो यहाँ 10 जोड़ेंगे तो अभी का आ जाएगा, 10 साल पहले का है। अब जो है फिर आफ्टर 10 years, तो यहाँ फिर 10 जोड़ेंगे तब जा करके आफ्टर आएगा। तो यहाँ देखिए बिफोर प्रेजेंट से पहले 10 साल, तो जितना पहले था 10 साल पहले, तो अभी क्या होगा उसमें 10 ऐड होगा तब अभी का निकलेगा, प्रेजेंट का निकलेगा, और प्रेजेंट में 10 और ऐड होगा तब जो है आपको 10 years आफ्टर का निकलेगा। तो 10 years अगो और 10 years आफ्टर में कितने का डिफरेंस हो गया, 10 पहले 10 बाद में, तो टोटल डिफरेंस 20 years का होगा। तो 10 years हेंस आफ्टर 10 years ऐसे भी लिख सकते हैं, आफ्टर 10 years, ये 10 years अगो था, आफ्टर 10 years गीता की जो उम्र होगी, गीता जो हो जाएगी वो x प्लस 20 हो जाएगी, और मदर जो हो जाएगी वो 4x प्लस 20 हो जाएगी, ठीक है। अब जो है ये है सिचुएशन। अब कह रही है कि मदर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हर डॉटर, यानी कि मदर 4x प्लस 20 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस 20, यानी मदर गीता की ट्वाइस है, दोगुनी उम्र की है। तो आपको जो है 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 40, तो 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 20, यानी 2x इज इक्वल टू 20, यानी x इज इक्वल टू 10। तो अब जो है ये 10 years निकला, मगर ये 10 years गीता की 10 साल पहले की आयु है, 10 साल पहले की आयु है, तो 10 साल पहले की आयु, तो प्रेजेंट एज ऑफ गीता, प्रेजेंट एज ऑफ गीता कितना हो जाएगा, द प्रेजेंट एज ऑफ गीता पूछ रहा है, तो x प्लस 10 होना चाहिए, क्योंकि बिफोर 10 साल पहले x माना था, ये x है, तो ये x प्लस 10 हो जाएगा, और ये x प्लस 20 हो जाएगा, ये समझिए। तो ये जो है x प्लस 10, तो 10 प्लस 10 यानी कि 20 years। तो आपको जो है गीता की उम्र जो है आपको कितनी हो गई, तो आपको 20 साल हो गई। तो ये है आपका सिचुएशन, इस पर जो है हम लोग काम कर रहे थे 10 साल पहले, 10 साल बिफोर, इसको कॉन्सेप्ट को समझिए तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। कभी कभी ऑप्शन के हिसाब से भी आपका जो है आंसर आप लिख सकते हैं, तो ऑप्शन अगर दिया हुआ है उसके हिसाब से भी आप आंसर लिख सकते हैं। सवाल देखिए आगे भी है, क्वेश्चन लिखते हैं, द एज ऑफ राम्स फादर, द एज ऑफ राम्स फादर, राम्स फादर इज 4 times हिज एज। ये दिख नहीं रहा लगता है, तो इसको हम दूसरे ही मार्कर से लिख लें, ये दिख नहीं रहा, इसको साफ लिखता हूँ मैं, दूसरा वाला मार्कर, ये ग्रीन मार्कर लिखता है। द एज ऑफ राम्स फादर
is 4 times his age, 4 times his age, ठीक है। if 5 years ago father's age was 7 times the age of his son, at present find present age of father। देखिए, the age of Ram's father 4 times his age, यानी कि जो राम के पिता हैं उसकी उम्र जो है 4 गुनी है राम की उम्र की। ये 5 years ago 5 साल पहले फादर का एज 7 गुनी थी, 7 टाइम्स था अपने बेटे के। तो अभी फादर का प्रेजेंट एज निकालना है। सॉल्यूशन, एट प्रेजेंट आपको राम को मान लीजिए आप x, तो फादर कितने हो जाएंगे 4x, ये हो गया। अब जो है राम x है, उसके पिताजी 4x हैं। अब जो है आफ्टर 5 years, ठीक है, आफ्टर 5 years नहीं 5 years अगो, 5 years अगो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 5, ये 4x माइनस 5, तो फादर 4x माइनस 5 और राम x माइनस 5, 4x माइनस 5 फादर हो गए और राम हो गया x माइनस 5। अब कह रहा है कि फादर ये जो है इसके 7 टाइम्स हैं, तो अब 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 7x माइनस, इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लें 35। तो देखिए ये 35 इधर लाइए और ये 7x माइनस 4x, तो ये 30 हो गया इज इक्वल टू 3x, यानी x इज इक्वल टू 10, तो x 10 हो गया। तो अभी प्रेजेंट एज ऑफ फादर पूछ रहा है तो 4x हो गया, तो फादर इज इक्वल टू 4x यानी 4 × 10 यानी कि 40 years। तो ये जो है आपको फादर का आपको हो गया, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इस पे जो है क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन एक ये है, सम ऑफ द एजेस ऑफ सन एंड फादर। अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन, सम ऑफ द एजेस ऑफ son and father is 56 years। after 4 years the age of father will be will be 3 times the son's age, ठीक है। find their ages, find their present ages, दोनों की उम्र निकालनी है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। आपको सम ऑफ द एजेस ऑफ सन एंड फादर इज 56। तो अगर मान लिया आप सन को मान लेते हैं x, है ना, सन प्लस फादर दोनों है 56। अगर हम सन को x मान लिया तो क्या होगा, x प्लस फादर इज इक्वल टू 56, यानी फादर इज इक्वल टू 56 माइनस x, ये हो गया। अब जो कह रहा है कि 4 years आफ्टर 4 years, यहाँ पर लिखिए आफ्टर 4 years क्या होगा, फादर विल बी 3 टाइम्स। तो फादर कितना हो जाएगा 4 years के बाद, आपको 56 माइनस x प्लस 56 माइनस 4 कितना हो जाएगा 56 × 4 = 120।
आपको 4, ये हो गया, ये फादर का एज हो गया, ये फादर हो गया। ये जो है कह रहा है कि 3 टाइम्स सन से, तो सन भी तो क्या होगा x + 4 हो जाएगा, ये सन है तो सन का 3 टाइम्स हो जाएगा। आफ्टर 4 years फादर विल बी 3 टाइम्स एज सन, ये 3 टाइम्स एज सन, ये दिया हुआ है। तो फादर हो गया, इसमें 4 years ऐड करेंगे और यहाँ सन में 4 years ऐड करेंगे, तो ये 56 और 4 60 - x = 3x + 12। अब इसको इधर लाइए, 60 - 12 = 3x + x, यानी 48 = 4x, यानी x = 12। तो आपको जो है x 12 हो गया। तो अब आपका फादर कितना हो जाएगा, ये तो सन हो गया, फादर हो जाएगा 4x 56 - x, तो 56 - 12 यानी कि 48। तो हो गया आपको आंसर 12 और 48, 48, 12 और 48 आपका आंसर, 48 नहीं 44। तो आपको 44 years आपका आंसर हो गया ये जो है। तो देख रहे हैं हम लोग एज पर जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, इस पे और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे, इससे आप जुड़े रहिए। ये एकदम सिंपल वाला सवाल था जो बहुत आसानी से सोल्व हो सकता है। ये बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इस पर और भी क्वेश्चन आएंगे जो कॉम्प्लिकेटेड होगा। 2, 3, 4 से ज़्यादा लोग जुड़े होंगे। जैसे मान लीजिए कि ए है और बी है, 2 लड़के, उसके एक फादर हैं, उसकी उम्र का वो आधा है। फिर ये जो दूसरा लड़का है वो अपने किसी जो है भाई से दोगुनी उम्र का है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस इतना है, तो उन दोनों की उम्र कितनी होगी। इस तरह से कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जाएगा। तो आप इससे जुड़े रहिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, सोल्व कीजिए। और अगर किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछ सकते हैं आसानी से, ताकि इसका आपको जवाब मिल सके। तो ज़्यादा जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक, एंड तक देखिए पूरे इसको जो है, ताकि आपको समझ में आए कि टोटल जो है कि किस तरह से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन किस तरह से बन रहे हैं, क्या क्या डिफरेंसेस क्वेश्चंस में है, वो बारीकी को पकड़ना पड़ेगा। तभी जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कामयाब हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं।